ओम नमः शिवाय। सबसे पहले राशिफल प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी के साथ अपने एक स्नेही जन की जो है वो खुशियां बांटना चाहूंगा। जैसे ही आज रविवार का दिन है, 9 अगस्त शाम का समय, दिल्ली के समयानुसार ग्रेटर नोएडा रात को 8 बज रहे हैं अभी शाम को। तो जैसे ही वीडियो प्रारंभ करने जा रहा था तब तक घंटी बजी और जो है वो दुबई में हमारे नाम नहीं लूंगा लेकिन सरनेम लूंगा, तिवारी जी ने दुनिया की कुछ बेहतरीन कारों में से एक कार खरीदी है। तो उसके उपलक्ष्य में हमको मिठाई भेंट की है, तो मुझे लगा कि क्यों ना उसको आप सबके सामने खोला जाए और आपके सबके सामने जो है साझा किया जाए और आप सबका मुंह मीठा कराया जाए, भले ही वर्चुअल ही सही। तो बहुत लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके घर का वास्तु से लेकर बच्चे का जन्म, गाड़ी का मुहूर्त, कुछ भी मतलब कुछ भी होता है तो गजब की जो है वो मेरे पर विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने आज दुबई से ऑर्डर तो नोएडा में ही किया है लेकिन दुबई से किया गया है, इसलिए इसका विशेष महत्व है और मैं बहुत प्रसन्न हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। तो जो है वो मिठाई को अनबॉक्स किया जाए आप सबके सामने, मुझे लगा ये करनी चाहिए और सबके साथ जो है साझा करनी चाहिए। तो ये मैं अनबॉक्स कर रहा हूं और देखता हूं क्या क्या आपने भेजा है। अरे वाह, ये तो मल्टीपल जो है वो वैरायटी है, यानी जो इच्छा करे वो खाइए। तो हम आपके साथ जो है इसको साझा करते हैं और अपना मुंह मीठा करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब जो है वो राशिफल हम प्रारंभ करेंगे इसके आगे। तिवारी जी की खुशियों में मेरे सभी दर्शक शामिल हुए और ईश्वर भगवान महादेव आप सभी के जीवन में इसी प्रकार की खुशियां, जीवन की तमाम खुशियां जो है वो लाते रहें, आप सदैव प्रसन्न रहें। इसी के साथ हम लोग प्रारंभ करेंगे इस सप्ताह का राशिफल। 10 से 16 अगस्त क्या कह रहे हैं सितारे, उससे पहले दो महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को पड़ रहा है। इसके लिए जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष हो, सूर्य ग्रहण के प्रभाव में हो, वे और 17 अगस्त को नाग पंचमी के दिन काल सर्प शांति पूजा, ये दो महत्वपूर्ण तिथियां जो है वो पड़ने वाली हैं। तो इससे संबंधित पूजा की बुकिंग हमारे यहाँ ली जा रही है। आपके अगर कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा हो या सूर्य ग्रहण दोष में हो राहु केतु के साथ या उसके नक्षत्र में, तो आपको यह शांति पूजा करानी चाहिए। उसकी बुकिंग प्रारंभ है, आप जाकर के साइट से बुकिंग करा सकते हैं। जो लोग रुद्राभिषेक चल रहा है, सावन का समय 28 अगस्त तक रहने वाला है उत्तर भारतीय जो है वो पद्धति के अनुसार। तो आप रुद्राभिषेक और भगवान शिव से संबंधित तमाम जो पूजा अनुष्ठान है उसकी बुकिंग भी जो है वो साइट से हमारे करा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक एक करके राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले बात की जाए मेष वालों की। बड़ा प्रभावशाली समय दिख रहा है, विशेष करके पारिवारिक जीवन के मामले में और आपके बौद्धिक क्षमता, पुरुषार्थ और पराक्रम के मामले में। कार्य की गति बहुत अच्छी रहेगी। घर परिवार में कुछ शुभ मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आय को लेकर के थोड़े बहुत असंतुष्टि की संभावना है। अपने भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर खूब धन खर्च करेंगे। काल्पनिक चीजों पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना चाहिए। इस समय कोई शत्रु है, कोई वाद विवाद है, कहीं कोई समस्या है तो वो जो है इस दौरान समाप्त होगी, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। मन मस्तिष्क को शांत करके अगर आप कोई कार्य करते हैं तो अच्छी सफलता मिलेगी आपको। धन के मामले में समय मध्यम है। बचत थोड़ी प्रभावित रहेगी, आपकी सेविंग जो है प्रभावित हो सकती है, उतनी नहीं कर पाएंगे जितनी आप सोचेंगे। लेकिन पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वो आपके पराक्रम के, मतलब इस समय ले लेने वाली प्रवृत्ति है, मतलब नहीं भी मिलेगी तो आप उसको येन केन प्रकार ले लेंगे, इस तरह की प्रवृत्ति जो है आपकी है। तो कुल मिलाकर के समय काफी अनुकूल दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा समय है। व्यय की अधिकता है, खर्च बहुत अधिक है और उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कुछ भावनात्मक निर्णय आप लेंगे जिसमें धन खर्च आपका अधिक हो। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो काफी प्रभावशाली है। कुछ अचानक संबंधों में कहीं वाद विवाद चल रहा था, वो सुलझ करके अब उसमें जो है वो नई प्रगाढ़ता, नई ऊर्जा और नया विश्वास भरोसा जो है वो बढ़ेगा। इस प्रकार का योग इस सप्ताह बन रहा है। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा बहुत परेशानी दे सकता है, भावनात्मक कष्ट दे सकता है और कुछ लोगों के श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ लोगों को समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा सा उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र पर कोई नया प्रयोग ना करें,
वो कठिनाइयों में आपको डालेगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय उपयुक्त नहीं है, थोड़ा संभल कर व्यवहार करें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए यह धन पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा समय है और काफी अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। कुछ कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय इस समय लेंगे, जिसमें बहुत हद तक आप सफल भी होंगे। करीबी लोगों के ऊपर थोड़ा आपका समय और धन खर्च हो सकता है, लेकिन वो अच्छे के लिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं में अच्छी वृद्धि के आसार हैं। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ने के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक थोड़ा सा गड़बड़ है, कहीं चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा, कहीं की जो कैपिटल डैमेज तो ना हो, लेकिन कुछ गंभीर चोट लग सकती है कुछ लोगों को। कुछ लोग गंभीर घटना दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, तो थोड़ी सावधानी इसमें आपको रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि वाहन चलाते हैं संभल के चलाएं, कहीं आ जा रहे हैं तो संभल कर व्यवहार करें, कहीं ऊपर नीचे चढ़ उतर रहे हैं तो संभल कर चलें, क्योंकि ये संभावना बन रही है। भाग्य का साथ इस समय है, इसलिए बहुत सी चीजों में आपको उन्नति प्राप्त होगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, या उसमें कष्ट की अनुभूति होगी, उसमें विवाद की अनुभूति होगी। जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ कुछ शत्रुवत व्यवहार हो, यदि स्थायी कुंडली बहुत अच्छी मैच नहीं कर रही है तो ये समस्या अधिक समझे, तो वहां आपको थोड़ा संभल कर व्यवहार करना होगा। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में यात्रा का योग है, जो सुखद होगा और उसमें कुछ जो है वो उन्नति मिलेगी। मध्य भाग भी बहुत सी चीजों को जन्म देगा। मन विचार उत्साहित रहेगा, योजनाएं बेहतर बनाएंगे, कार्य जो में प्रगति का योग है, नई संभावनाएं जन्म लेंगी। करियर का क्षेत्र हो चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्रों में नई 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 जो है संभावनाएं उत्पन्न होंगी। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा सा भावनात्मक रूप से आपको कष्ट दे सकता है। कोई भावनात्मक आर्थिक निर्णय मत लीजिएगा सप्ताह के अंतिम भाग में, वो परेशानी उत्पन्न करेगा। पुरुषार्थ पराक्रम अच्छा है। जमीन जायदाद से लाभ का योग है। बहुत लंबे समय तक अगर प्रॉपर्टी कहीं कोई आपकी फंसी हुई थी, उसे निकालना चाह रहे थे, तो उसके लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ कुछ हद तक बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रारंभिक कठिनाइयों के साथ सफलता का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयां भी होंगी, लेकिन जीवन साथी के साथ कुछ उतार चढ़ाव के साथ या संगिनी के साथ मिल के अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें भाग्य का कुछ हद तक सहयोग रहेगा। इस समय शत्रु परास्त होंगे, या आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी अच्छी रहेगी कि आप उसको बुद्धि के बल पर हल करने में समर्थ होंगे। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए यदि देखा जाए तो थोड़ा परिश्रम का परिणाम इस समय कम मिलेगा, लेकिन पहले से किए हुए जो काम है, कहीं रुका हुआ कोई काम है, विशेष करके आर्थिक मामलों में, उसमें आपको सफलता मिलेगी। पहले के किए हुए कामों में, वर्तमान में जो काम करेंगे वो थका देने वाला होगा, भटकाव देने वाला होगा। पूर्ववर्ती किए हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, उसमें रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। कहीं कोई काम, कहीं कोई फाइल अप्लाई किए हुए हैं, उसमें इस समय सफलता प्राप्त होगी। वर्तमान में जो प्रयास करेंगे उसका परिणाम थोड़ा रुक के मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, इसलिए घबराएं नहीं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए विशेष प्रयास करना होगा। क्रोध पर आप नियंत्रण रखिए। काल्पनिक चीजों पर बहुत अधिक उत्साहित होकर भरोसा मत करिए, उसको थोड़ा उस पर ग्राउंड वर्क भी कर लीजिए, उसके रियलिटी में जाइए। वाणी प्रभावशाली रहेगी, चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, बातचीत करके चीजों को सुलझा सकते हैं, लेकिन खुद भयभीत ना हो। सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या कुछ लोगों को उत्पन्न होगी, विशेष करके गले और मस्तिष्क से संबंधित कुछ लोगों को परेशानियां आ सकती हैं, तो उधर आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ अगर मैं कहूं तो विवाह इत्यादि के लिए समय लगातार सिंह वालों का अच्छा नहीं चल रहा है। दूसरे जो लोग सेकेंड मैरिज में हैं उनके लिए कुछ अनुकूल समय है, लेकिन ग्रह गोचर बहुत सपोर्टिव नहीं है, तो कोई निर्णय लें तो बहुत सोच समझ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में कुछ हद तक सफलता इस समय मिलेगी, या उसमें निवेश करने का योग आपके लिए इस समय बन रहा है। कोई शत्रु अगर है, कोई वाद विवाद है, तो उसके परास्त होने की संभावना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिले, ऐसे योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय बहुत अनुकूल है। वाणी बहुत प्रभावशाली है। आय के स्रोत एक से अधिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग है। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी प्रगति और उन्नति का योग है।
बहुत प्रभावशाली समय है, सोच समझकर आप निर्णय लेंगे। इस समय भावनाओं पर आपका नियंत्रण रहेगा और कुछ दूरगामी योजनाएं आप बना सकते हैं जो आगे चलकर आपके पक्ष में हो और आपके लिए काफी जो है वो निर्णायक साबित हो। इसकी पूरी संभावना बन रही है कि इस समय जो आप निर्णय सोच समझ कर लेंगे वो आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है और वो शुभ बदलाव ला सकता है। तो इस दृष्टिकोण से ठीक है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, चोट चपेट की संभावना बन रही है पूरे शरीर में, मतलब शरीर का ऊपरी हिस्सा भी प्रभावित दिखाई दे रहा है और निचला हिस्सा भी प्रभावित दिखाई दे रहा है। उधर सावधानी रखनी है। वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे खटपट के साथ चीजें ठीक चलती हुई दिखाई दे रही, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आध्यात्म के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने की संभावना है। सप्ताह के अंतिम भाग में जल से भय है, तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए, विशेष करके बहुत गहरे पानी, बहते पानी, वैसे भी चारों तरफ आजकल सैलाब वाली स्थिति है, थोड़ा संभल कर, विशेष करके भारत में, तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय उतना परिश्रम का परिणाम नहीं मिल रहा है, भटकाव है। हालांकि प्रभावशाली लोगों का, बड़े लोगों का सहयोग आपको है, लेकिन उसका आप लाभ उठा नहीं पा रहे हैं और अनावश्यक का भटकाव है। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति रुझान जरूरत से ज्यादा रहेगा और उधर आपका समय और धन खर्च होगा। इसके साथ साथ देखा जाए तो मन में विचार नकारात्मक, सकारात्मक, थोड़ा द्वंद्व और उलझने जो है वो आपको परेशान कर सकती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो सप्ताह के मध्य भाग में कुछ बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे, विशेष करके करियर के मामले में। संपत्ति को लेकर के अभी चीजें उलझी हुई रहेंगी। अगर कोई संपत्ति से संबंधित विवाद है तो बहुत अनुकूलता उसमें दिखाई नहीं दे रही है। किसी से वाद विवाद के मामले में दूर रहें और जमीन जायदाद की चीजें अभी उलझी रहेंगी, वो कष्ट देंगी, वो कष्टकारी होंगी, पीड़ादायी होंगी, उसमें कोई आपको तुरंत सफलता मिले ऐसी संभावना नहीं है। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो धन के मामले में, चाहे कारण कुछ भी हो, सप्ताह के अंतिम भाग में आर्थिक मामलों में दुखी होने का योग बन रहा है। मन अशांत हो, दुख उत्पन्न हो, भावनात्मक कष्ट हो, इसकी संभावना मिल रही है। तो यह समय जो है वो थोड़ा आत्मचिंतन का दिखाई दे रहा है। धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाएं और थोड़ा आत्मचिंतन और मंथन करें कि जो दिशाएं आपकी चल रही हैं क्या वो सही हैं। तो ये एक मंथन वाला समय है। मुझे थोड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है इस सप्ताह में। क्षमा करिएगा। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए उच्च शिक्षा का योग तो बहुत अच्छा बना हुआ है, आत्मचिंतन के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है, लेकिन परिश्रम का तत्काल परिणाम मिले इसमें थोड़ा संदेह है। कोई भी काम में आप हाथ डाल रहे हैं, आपको लगे कि इसमें तुरंत सफलता प्राप्त हो जाएगी या बस आज आपने किया कल मिल जाए, तो उसमें कठिनाई दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ बहुत हद तक है और इसके साथ साथ पद प्रतिष्ठा के लिए आप प्रयास करिए, लेकिन अधीर मत होइए क्योंकि तुरंत सफलता नहीं मिलेगी। तो बेचैनी को दूर करना होगा, बेचैनी को दूर रख करके, अधीरता को दूर रख करके आपको प्रयास करते रहना है क्योंकि अभी तुरंत सफलता संदिग्ध दिख रही है। धार्मिक गतिविधियों में कुछ अच्छा करेंगे। माता पिता दोनों के ही स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनको थोड़ा समय दें। घर परिवार आपका समय मांग रहा है। हालांकि घर परिवार में उलझने बहुत रहेंगी आपके लिए इस समय। सप्ताह के अंतिम भाग में भाग्य संबंधी कोई भावनात्मक कष्ट में हो इसकी संभावना है, क्योंकि अगर किसी चीज को आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, वो होते होते रुके, होते होते उसमें कुछ कठिनाई आए, इसकी संभावना बहुत प्रबल रूप से बन रही है। तो थोड़ा भावनात्मक रूप से आप संभल कर रहे हैं कार्य व्यापार के मामले में, क्योंकि वो कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। आय को लेकर के बहुत ज्यादा लालायित ना हो, एक सिस्टमेटिक अप्रोच आप रखिए, वही आपको सफलता देगा। तो सारांश यह है कि कार्य व्यापार संबंध में अधीरता मत दिखाइए, संभल कर रहिए। अच्छा क्या है? उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा समय है। स्पिरिचुअलिटी में कार्य करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, या स्वयं अगर आध्यात्म के क्षेत्र में है और उधर रुझान है, या उधर रुझान बनेगा भी बहुत से लोगों का, उसके लिए यह समय काफी अनुकूल दिखाई दे रहा। वाहन या जमीन जायदाद से संबंधित जुड़े कार्य नया इस समय लेने से बचे, वो समय ठीक नहीं दिख रहा है। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए परिश्रम का परिणाम अभी नहीं मिल रहा है, भाग्य का भी साथ नहीं है, इसलिए आपको धैर्य के साथ जो है वो निरंतर प्रयासरत होना होगा।
अभी जो है वो कहीं न कहीं अस्थिरता कुछ रहेगी आपके कार्यों में, कुछ न कुछ कठिनाई महसूस होगी। कार्य क्षेत्र में समाज में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन वहाँ भी लास्ट मोमेंट पर आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको दुखी कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आप काम तो करते रहेंगे, लेकिन उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलेगा और कुछ न कुछ उसमें आपको अंत में दुःख मिले, अंत में भावनात्मक कष्ट मिले, इसकी संभावना बन रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कार्य छोड़ना है, थोड़ा भावनाओं से विरत हो जाइए, भावना रहित होके काम करिए, आनंद लीजिए बस। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर किसी के साथ अटैच मत होइए और ना ही काम में और जो है वो इंटरफियर करिए किसी के। करीबी लोगों के साथ वाद-विवाद से आपको दूर रहना है। नए प्रेम संबंध पनप सकते हैं बहुत से लोगों के लिए। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, उस पे आपको सावधानी रखनी है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। नए खरीद फरोख्त जमीन जायदाद से अभी जो है वो बहुत एग्रेसिव होकर के नहीं करना है, फिर भी कुछ लोगों के लिए स्थायी संपत्ति का योग बन रहा है। संपत्ति संबंधी विवादों में सफलता मिले, इसकी भी संभावना आपके लिए इस समय बन रही है। तो मिला जुला एक सप्ताह दिखाई दे रहा है, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। एक चीज बड़ी अच्छी है, माइंड बड़ा क्रिएटिव है आपका इस समय, तो हो सकता है कि अगर आप उसका पूरा प्रयोग करें तो आप बहुत सी नई चीजों का सृजन कर सकते हैं इस दौरान, तो आपको इसका उपयोग करना चाहिए। मकर वालों की बात की जाए, मकर वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में आपके लिए व्यापार के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में वृद्धि के अच्छे संकेत हैं और वो स्वतः है, मतलब निवेश करके नहीं बढ़ाना है। कोई नया निवेश मत करिए, कहीं सेविंग रखे हुए हैं तो उसमें पैसा मत झोंकिए, वो डूब जाएगा। लेकिन जो कार्य व्यापार आपका अपने से चल रहा है उसमें अच्छी प्रगति का योग इस समय है, तो आप अपने प्रयासों को उसमें बढ़ाएं, मेहनत को बढ़ाएं, कोई लापरवाही ना करें, ईमानदारी पर बने रहें, सही सलाह दें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, योगकारी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में बहुत अच्छी सफलता का योग बन रहा है। संतान संबंधी मामलों में जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत प्रारंभिक उलझनों के बाद, प्रारंभिक चुनौतियों के बाद कुछ न कुछ सफलता प्राप्त हो, इसके अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए प्रयोग आप करेंगे, उसमें सफलता होगी। आय को लेकर थोड़ी बहुत असंतुष्टि मन में आपके हो सकती है कि जैसा कर रहा हूं वैसा नहीं मिल रहा, इस तरह के भाव आ सकते हैं। सप्ताह के पहले हिस्से में और मध्य भाग में वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी उतार चढ़ाव और कठिनाई आपको देखने को मिल सकती है, या परिस्थिति जन्य कंडीशनल सिचुएशनल डिस्टरबेंस या दूरी उत्पन्न हो, इसकी भी संभावना है। सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा सा शरीर का निचला हिस्सा कष्ट के प्रभाव में आए, इसकी संभावना बन रही है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी और उसमें अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक व्यय से बचें, अनावश्यक खर्च से बचें। बचत जो है वो प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय वैवाहिक जीवन बेहद प्रभावित हो सकता है, बेहद प्रभावित हो सकता है। वैसे भी कर्क सिंह कन्या और कर्क सिंह कुंभ और मकर, इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा जो है वो रहता है असंतुष्ट, अगर एक सामान्य बात किया जाए। हालांकि बहुत से लोग आते हैं, लेकिन वो आजकल अगर आप देखेंगे तो बहुत सी जनसंख्या, जब आप किसी से गहराई से बात करते हैं तो संतुष्टि नहीं है वैवाहिक जीवन में लोगों के। तो ये समस्या है, लेकिन बहुत सी स्थितियां ऐसी होती हैं कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि आकर्षण भी जबरदस्त होता है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो ग्रह गोचर ऐसे हैं कि अगर जरा भी जो जन्म कुंडली है वो ठीक नहीं है, उसमें भी ग्रह गोचर ठीक नहीं है, या मैं जो आप दोनों के मैच है, जो गुण मिलान है, कूट मिलान है, वो अगर अच्छा नहीं है, या अपोजिट पार्टनर का जो है वो आपके उसकी कुंडली में भी ग्रह दोष ठीक नहीं है, तो ये समय बहुत ज्यादा चुनौती दे सकता है आपको, संबंधों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और इस कारण कार्य व्यापार भी प्रभावित हो, इसकी संभावना बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, उत्तम है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान के कारण भी कुछ कुछ सहयोग आपको मिले, इसकी भी संभावना काफी अच्छी दिखाई दे रही है। शरीर का निचला हिस्सा, मध्य निचला भाग कष्ट के प्रभाव में हो, कोई ग्रह गोचर अगर अनुकूल नहीं होंगे तो ज्यादा परेशानियां होंगी, नहीं ग्रह गोचर अगर अनुकूल हैं तो उतनी नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियों का सामना कुछ लोगों को करना पड़ सकता है, तो उसका आपको ध्यान देना है। बिल्कुल नेगेटिव सोच मत रखिए, सोच पर एकदम कंट्रोल रखिए, आज में जीने का प्रयास करिए।
पीछे की चीजों को भी नहीं एनालाइज करके उसको दुखी होना है, और बहुत ज्यादा आगे की भी प्लानिंग, माने रोज ऐसे तो हम, मान लीजिए हम किसी चीज में एडमिशन ले रहे हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन आज आज ले रहे हैं, तो आगे की ही प्लानिंग है। तो ऐसी इस तरह की प्लानिंग को मैं प्लानिंग नहीं कह रहा, लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे कल ये करना है, उस चक्कर में हम आज की नींद खराब करते हैं, या कल जो हुआ उस पर हम आज का दिन और रात दोनों खराब कर लेते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन से इस समय आपको बचना है। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, धैर्य रखिए, पॉजिटिव सोचिए, एनर्जेटिक बने रहिए, और सकारात्मक सोच के साथ न बहुत आगे की चिंता न बहुत पीछे का मंथन। इनको छोड़ करके आप अगर वर्तमान में जीना सीखेंगे तो ये समय बड़ा अनुकूलता लिया हुआ होगा। अन्यथा यह आपके स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, व्यापार, हर जगह चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। हर जगह आपके लिए एक चैलेंज क्रिएट करेगा, जिसको पार करने में आपकी आधे से अधिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो वो उस पर आपको जो है वो ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा रहे हैं। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए मैं देखूं तो कार्य क्षेत्र में कुछ धीमापन तो है, कार्य क्षेत्र में कुछ उलझन तो है, लेकिन यह बौद्धिक क्षमता और उन्नति के लिए बड़ा अच्छा समय है। यह आपको बहुत सीख देगा, यह समय बहुत ज्ञान देगा, बहुत अनुभव होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई कुछ महसूस करते सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी आपको नया मत खरीदिए, लेकिन बेचने से लाभ होगा इस समय। अगर कहीं रुका हुआ है और उसको सेल करते हैं तो प्रॉपर्टी से लाभ का है। लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में जबरदस्त समय दिखाई दे रहा है इस समय, और काफी अच्छी उन्नति आप करेंगे इस समय। कोई प्रतियोगिता है, कोई कंपटीशन है, उसमें सफलता प्राप्त होगी। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी समय काफी अनुकूल दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आध्यात्मिक जगत में भी आपको सफलता मिलेगी। आप एक बहुत अच्छे सलाहकार इस समय सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं। भाग्य पक्ष का भी साथ कुछ हद तक बना हुआ है। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव रहेगा, और आप येन केन जो है अपनी चीजों को अपने हक में करने में समर्थ होंगे। संबंध नए बन सकते हैं, पुराने टूट सकते हैं, इसकी भी संभावना दिखाई दे रही है। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं होंगी, तो उसमें बहुत थोड़ा सावधानी रखें, या बहुत उम्मीद करके आप उसे ना करें। तो यह था मीन राशि का संभावित जो है वो राशिफल इस सप्ताह, अर्थात 10 से 16 अगस्त के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।